हाय, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो शो द डिग्री टू विच अ कंपनी हैज़ यूज्ड डेब्ट टू फाइनेंस इट असेट। इसका मतलब ये है कि यह टोटल असेट जो डेब्ट रेशियो ये हमें ये बताता है कि आपका फर्म हो या फिर कंपनी है, उसमें जो आपका टोटल असेट है ना, उसका कितना भाग यानी कि कितना पार्ट आपने लॉन्ग टर्म लोन से लिया है, इसके बारे में हम लोग को बताता है टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो। चलिए इसका एक हिंदी डिफिनेशन देख लीजिए। किसी व्यवसाय यानी कि बिजनेस की कुल संपत्ति एवं कुल दीर्घकालीन ऋणों के संबंध को व्यक्त करता है यानी कि बताता है। टोटल असेट्स और टोटल लॉन्ग टर्म लोन के बीच क्या रिलेशन है, ये हमें बताता है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। आगे देखिए, यह अनुपात यानी कि यह रेशियो हमें यह भी बताता है कि संस्था, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी फर्म या कंपनी, संस्था की कुल संपत्ति का कितना भाग दीर्घकालीन ऋण से प्राप्त किया गया, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन से आपने कितना पार्ट टोटल असेट में लिया है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए। टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, क्या फॉर्मूला क्या है इसका? टोटल असेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब चलिए देख लेते हैं कि टोटल असेट्स किसको बोलते हैं और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स किसको बोलते हैं। देखिए, टोटल असेट्स से क्या समझ रहे हैं आप? इसमें सब असेट्स आ जाएगा। कौन कौन असेट्स दो तरह से होते हैं, एक आपका करंट असेट्स होता है, दूसरा आपका फिक्स असेट्स होता है। ठीक है, तो इसमें जो करंट और फिक्स्ड है वो दोनों असेट इंक्लूड हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे टोटल असेट्स। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इसमें जो फिक्टिटियस असेट है इसको आप इंक्लूड नहीं करिएगा। तो ये फिक्टिटियस असेट क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस है, ओपनिंग एक्सपेंसेस, या फिर हम लोग ने जो शेयर इशू किया है डिस्काउंट पे, वो इसमें नहीं जाएगा। डिवेंचर इशू किया है डिस्काउंट पे, वो भी इसमें नहीं जाएगा। आपका जो डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट और लॉस का, ये भी इसके अंदर नहीं जाएगा। सिर्फ क्या जाएगा? जो आपका फिक्स असेट्स में आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया। करंट असेट्स में जैसे आपका क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज ये सब जो ओपनिंग एक्सपेंसेस, शेयर इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, खुद आपकी मेमोरी में वैसे लोड होते जाएगा कि हाँ, कौन चीज़ आप कितना, कौन सा आइटम आपको लेना है, कौन सा आइटम नहीं लेना है। अब बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की। तो देखिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आपका डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र, बॉन्ड, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में यानी कि लॉन्ग टर्म लोन में आपका जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। क्या क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट्स 6,50,000, टोटल डेब्ट्स 4,50,000, करंट लायबिलिटीज 50,000। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला पुट कीजिए। चलिए लिख लेते हैं फॉर्मूला यहाँ पे। टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, क्या फॉर्मूला है? देखिए, आपको टॉपिक में ही आपका आंसर है। टोटल असेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ठीक है, टोटल असेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। चलिए, तो देखिए, टोटल असेट्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना 6,50,000। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे जो जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, टोटल असेट्स कितना दिया हुआ है? 6,50,000। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालना है। चलिए निकालते हैं इसे। देखिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, अगर हम टोटल डेब्ट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो माइनस कर लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख करके, छोटा सा जो आपका दिया हुआ है। टोटल डेब्ट्स माइनस करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट फॉर्म लिखिए, आप पूरा लिखिएगा। टोटल डेब्ट्स मेरा कितना है? 4,50,000। ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटीज कितना है आपका? 50,000। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना है? 4 लाख। ठीक है, अब फॉर्मूला पे पुट कीजिए। टोटल असेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स।
टोटल असेट्स मेरे कितना निकला 6,50,000 और लॉन्ग टर्म डेट्स कितना निकला आपका 4 लाख। चलिए इसे डिवाइड दीजिए, 4 जीरो नीचे से कट कीजिए, 4 जीरो ऊपर से। जब 4 को आप 65 से डिवाइड दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 13/8। 13/8 इट मीन्स डैट 13:8। लेकिन आपको हमेशा आंसर 1 में लिखना, यानी कि एक तरफ आपका नंबर जो है आपका वो आएगा, मतलब पूरा कंप्लीट डिवाइड देना है आपको। तो 8 से 13 को डिवाइड दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1.625:1। इस फॉर्म में आपका आंसर को लिखना है, ठीक है। मतलब कंप्लीट डिवाइड देना है, यहाँ पे आप लिख के इतना छोड़ नहीं सकते। आप पूरा 8 को पूरा 13 से डिवाइड, जो भी आपका आ रहा है पॉइंट में आ रहा, पॉइंट बढ़ते जा रहा तो उसको राउंड ऑफ कर लीजिए। राउंड ऑफ करने के बाद हमेशा आप किस में लिखिएगा 1:1 में लिखिए। क्लियर है? तो चलिए ये था आपका आज का टॉपिक टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, और उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको बहुत हेल्पफुल है एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक होने वाला है आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।